आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभाओं के दौरान बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी घबराए हुए हैं। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के सबसे अधिक हिंदू ही प्रभावित हैं। तेजस्वी ने ऐलान करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। पीएम पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमें पहले ही पता था कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और सनातन धर्म जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएंगे। उन्होंने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने 10 वर्षों के शासन के दौरान सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात अपनी चुनावी सभाओं के दौरान नहीं कही है। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने पर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि वे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसी बातों पर ध्यान रखना चाहिए और हम इस मुद्दे को बार बार उठा भी रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि एनडीए दोहरी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। जनता पूछती है कि डबल इंजन सरकार ने पिछले दशक में हमारे लिए क्या क्या किया है। सोशल मीडिया पर 2014, 2015 और 2019 और 2020 के पीएम मोदी के भाषणों की रिकॉर्डिंग चला रही है और सवाल कर रही है कि जो उन्होंने वादा किया था उनका क्या हुआ। तेजस्वी ने दावा करते हुए कहा कि बिहार दौरे पर आ रहे पीएम मोदी सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं। चुनावी सभाओं में अग्निवीर का मुद्दा उठाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि रेलवे या सेना के लोग जानते हैं कि 4 साल में आधा समय ट्रेनिंग में खर्च हो जाएगा, ना पेंशन है, ना शहीद का दर्जा है। लोग उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इस योजना के खिलाफ बोलेगा और हमने ऐसा भी किया है और अगर हम सत्ता में आए तो हम इसे खत्म कर देंगे। 2 राज्य के मुख्यमंत्री जेल में हैं, क्या विपक्षी नेताओं पर इसका कोई असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि एनडीए बैकफुट पर है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए हर संभव कोशिश की है। हालांकि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम सभी को एकजुट होकर और मजबूती से लड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। बहन रोहिणी आचार्य को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि वह बहुत अच्छा काम करेंगी और उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। विपक्षी नेता उन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि रोहिणी व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है और चुनाव में जीत हासिल करेंगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन्स तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।